हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ, वेलकम टू जनित गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर कंटिन्यू, चैप्टर नंबर 7 जो कि है द क्लीनेस्ट विलेज। ठीक है, इसका ऑलरेडी हम एक पार्ट कर चुके हैं जिसमें हमने इससे पहले के सारे क्वेश्चंस और टॉपिक्स को कवर कर लिया था। ठीक है, यहाँ तक का हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है हमारे पिछले क्लास में। तो जिसने भी वो वीडियो ना देखी हो तो पार्ट ए की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है मैंने, आप जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे हम अपना स्टार्ट यहाँ से करते हैं। लो एंड डेजी बाय 3 kg बनाना टू ईट ऑन द वे विद देयर फ्रेंड्स। ठीक है, लो एंड डेजी ने क्या किया, बनानास खरीदे। कितने? 3 kg बनानास उन्होंने खरीदे ताकि जब वो रास्ते में ट्रिप पे जाएंगे, है ना, इसमें हमने क्या देखा था कि वो ट्रिप पे जा रहे थे, तो जब वो ट्रिप पे जाएंगे तो वहाँ पर उन्हें कुछ खाने के लिए चाहिए, तो उन्होंने 3 kg ऑफ बनाना अपने लिए और अपने फ्रेंड्स के लिए ले लिए। ठीक है, Which of the following options can they use to buy the bananas? ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो लोग खरीद लेंगे बनानास को खरीदने के लिए। तो बनाना का प्राइस कितना है? बनाना का प्राइस हमने देखा था, कितना था? बनाना ये है 55 रुपीज़ पर केजी। कितना है? 55 रुपीज़ पर केजी है ना। अब उन्होंने 3 kg लिया है तो हम क्या करेंगे, 55 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, 55 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो 55 रुपीज़ है वो क्या है, 1 kg ऑफ बनाना का प्राइस है ना। 1 kg ऑफ बनाना का प्राइस कितना है, 55 रुपीज़ है। उन्होंने 3 kg ऑफ बनानास खरीदे हैं, तो हम 55 प्लस 55 हम 3 बार ऐड करेंगे, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 5 जा 15, 1 कैरी, 15 प्लस 1 16, कितने रुपीज़ आ गए, 165। अब इनमें से वो कौन सा ऑप्शन लेंगे, है ना, कौन सा ऑप्शन वो लेंगे, A B C D E, यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए हैं, तो कौन सा वो ऑप्शन लेंगे तब जाके वो बनाना खरीद सकते हैं। तो 165 आया है ना, तो देखो ऑब्वियसली 5 का नोट तो होता नहीं है ना, नहीं होता, पहले होता था बट अब नहीं होता है। तो जब 5 का नोट नहीं होता है तो यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या बच गए, यहाँ पर देखो 5 का कॉइन ही होगा बस, है ना। तो 5 का कॉइन सिर्फ इसमें है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। अब देख लेते हैं, देखो इसमें क्या है, 100 प्लस 50, 150 प्लस 10, 160 प्लस 5 क्या हो गया, 165 रुपीज़, है ना, आ गया। तो हमारा ऑप्शन जो है वो कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, कितने प्राइस आया है, 165 रुपीज़ जो है इसका प्राइस आया है, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया है, ऑप्शन बी। ठीक है, एक 100 का नोट लेना है, एक 50 का, एक 10 का और एक 5 का कॉइन है ना। अब है आगे का टॉपिक है अ स्ट्रेंज पजल, है ना। अब हमारे पास क्या है, एक पजल है, क्या है, 4 naughty kids on a walk come across a fresh orange crop। ठीक है, यहाँ पर क्या आए हैं, 4 naughty kids जो हैं, ये 1 2 3 4 ये आए हैं यहाँ पर, है ना। क्या कर रहे हैं, दे आस्क द फार्मर्स द प्राइस ऑफ 1। उन्होंने क्या पूछा कि एक ऑरेंज का प्राइस क्या है, किससे पूछा, फार्मर से पूछा। ठीक है, तो फार्मर ने क्या कहा, ईच कॉस्ट 21, हर एक ऑरेंज का कॉस्ट कितना है, 21 रुपीज़ है। ठीक है, तो 2 ऑरेंजेस ईच दे बाय, तो हर एक ने, मतलब 4 बच्चे हैं ना, तो चारों ने 2-2 ऑरेंज खरीदे हैं। ठीक है, अब हमसे क्या कॉस्ट पूछेगा, देखते हैं। द फार्मर्स गिव्स देम विथ अ साई, दे ऑल रीच इन टू देयर जैकेट्स टू टेक आउट नोट्स फ्रॉम देयर पॉकेट्स। ठीक है, तो वो क्या करने लगे, अपने पॉकेट में हाथ डाल के नोट्स को निकालने लगे, है ना। अब उनके पास प्राइस कितना होगा वो तो देख ले हम, है ना, प्राइस कितना होगा, उन्हें कितना रुपीस पे करना है फार्मर को,
एक ऑरेंज का प्राइस है 21 रुपीज, ठीक है, 21 रुपीज। तो उन्होंने दो दो लिए, तो पर स्टूडेंट एक किड ने कितने ऑरेंज लिए हैं, 2 ऑरेंज लिए हैं, और एक ऑरेंज का प्राइस कितना है, 21 रुपीज है, ठीक है। तो एक जो किड है, एक बच्चा कितने पे करेगा, 42 रुपीज पे करेगा। अब ऐसे ऐसे उन्होंने 4 बच्चों ने ऑरेंज लिए हैं, सबने सेम लिए हैं, 2 2 2 2। तो अब हम क्या करेंगे, 42 जो प्राइस है, 42 प्लस 42 प्लस 42 प्लस 42, सब क्या करेंगे, 42 रुपीज देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर किड्स कितने हैं, 1 2 3 4, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, कितने रुपीज हो गए, 168 रुपीज हो गए इन सबके टोटल। और पर स्टूडेंट का, पर बच्चा कितना पैसा हो गया है, 42 रुपीज। हर एक को 42 रुपीज देने हैं, और टोटल चारों को मिलाकर कितना प्राइस हो गया, 168, ठीक है। इसके बाद है ईच वन पेज अ डिफरेंट नोट, हर एक ने अलग अलग नोट दिए। अब जरूरी नहीं है, देखो 42 रुपीज आया ना, तो जरूरी नहीं है कि क्या करे कि कोई 10 का ही नोट दे, है ना, कोई कॉइन भी दे सकता है, कोई 50 का नोट भी दे सकता है कि फार्मर उसे वापस करे, ऐसा भी तो हो सकता है। तो कृष्णा अ 50 रुपी नोट एंड सुहाना अ 100 रुपीज नोट, माला अ 200 रुपीज एंड नीला हैव अ 500 रुपीज। तो सबके पास अलग अलग पैसे हैं, अलग अलग नोट हैं। तो व्हाट इज द बैलेंस दे ईच गॉट, तो सबको कितने कितने रुपए वापस मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखो 50 में हम क्या करेंगे, 42 को, एक बच्चे का कितना प्राइस आया था, 42 रुपीज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 50 में 42 को माइनस करेंगे, कितना बचा, 8 रुपीज बचा, ठीक है। तो कृष्णा को 8 रुपीज वापस मिलेंगे, है ना, कृष्णा को कितने मिलेंगे, 8 रुपीज वापस। कृष्णाज बैलेंस कितना हो गया, 8 रुपीज, ठीक है। अब 100 में से हम क्या करेंगे, 100 में से 42 को माइनस करेंगे, सब में से अब हम क्या करेंगे, सब में से 42 42 42 माइनस करेंगे, ठीक है। 100 में से माइनस किया तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया 10, ये हो गया 8 और ये हो गया 5, 58 रुपीज इसको मिलेंगे, किसको, सुदामा को। सुदामाज बैलेंस कितना हो जाएगा, इसका बैलेंस 58 रुपीज, है ना, कितना हुआ है, 58 रुपीज जो है वो सुदामा का बैलेंस आ गया है कि फार्मर उसे 58 रुपीज जो है वो वापस देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है, माला के पास है 200 रुपीज, तो हम क्या करेंगे, देखो 100 का हमारे पास कितना आया, 58 रुपीज, तो फार्मर जो है वो वापस पूरा 100 रुपीज तो देगा उसे। तो माला को कितने मिलेंगे, 158, है ना, मालाज बैलेंस मालाज बैलेंस 158 रुपीज, ठीक है। अच्छा यहाँ पे लिखना है, हाँ, तो कृष्णा ने कितने पे किए हैं, 50 रुपीज पे किए थे, और उसको बैलेंस कितना मिला है, 8 रुपीज, ठीक है। और सुदामा ने कितने पे किए थे, 100 रुपीज, तो उसे मिला 58 रुपीज, ठीक है। अब माला का हम देख रहे थे, है ना, तो माला का कितना होगा, 58 रुपीज, क्योंकि यहाँ पर देखो जब हमने 100 रुपीज का निकाला है तो कितना आया था, 58 रुपीज ना। तो देखो जब उसने उसे 200 रुपीज दिए हैं तो उसे सीधे सीधे से 100 रुपीज वापस मिलेंगे, है ना, सीधे सीधे उसे 100 रुपीज वापस मिलेंगे। तो माला ने कितने पे किए हैं, 200, और इसने कितने पे किए थे, नेहा ने 500, ठीक है। तो इसका हो गया है 158 रुपीज, है ना। हमने 100 का देख लिया ना, 100 में से कितना बैलेंस आया, 58, ठीक है। तो इसके पास 200 तो 158 हो गया। अब यहाँ पे 500 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा,
500 में से 42 रुपीज़ वो अपने पास रखेगा, बाकी के जो पैसे बचेंगे वो किसको देगा, उस बच्चे को देगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 458 रुपीज़ जो है उसे वापस मिलेगा, है ना। 458 रुपीज़ जो है उसे वापस मिलेगा। अब 458 में आप क्या करो, 42 को ऐड करके देखो, यहाँ पे 500 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया 0 10, 5 + 4 9, 10 1 और 5 + 1 500। ठीक है, आ गया 500 इक्वल आ गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिर्फ हमारे पास 100 का तो आ ही गया था, उसमें हमने क्या कर दिया, 100 में से जैसे यहाँ 200 है तो हमने यहाँ 158 लिख दिया। यहाँ नीला का, अच्छा नीला है, नीला का 500 था तो हमने 458 लिख दिया, है ना। अब देखो 100 रुपीज़ पूरे पूरे तो नहीं कटेंगे, लेकिन इसमें 500 तो अमाउंट ज़्यादा है ना, तो उसमें उसको मिलेंगे भी तो वापस 100 के नोट्स, तो उसको 400 के नोट मिलेंगे, बाकी 58 रुपीज़ मिलेगा। ठीक है, इसके बाद है लेट अस place the number 1 to 6 in the blanks in such a way that the sum on each side of the triangle is 9। हर एक साइड पे जो सम आए ट्रायंगल का वो कितना आए, 9 आए। नो नंबर शुड बी रिपीटेड, एक भी नंबर रिपीटेड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर नंबर है, हमें 1 से लेके 6 तक नंबर लिखने थे, तो इसमें 6 ऑलरेडी लिखा है, 5 भी लिखा है। अब बचे हैं सिर्फ यहाँ पर 4 कार्ड्स, कौन कौन से, 1 2 3 4 के कार्ड्स यहाँ पर बचे हैं। वो हमको इसमें ऐसे प्लेस करना है जिसमें अगर हर एक की लाइन का सम अगर हम निकालते हैं ऐसे ऐसे, तो सबका सम क्या है, 9 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 6 है ना, यहाँ पे अगर हम 4 रख दें तो 4 + 5 9 हो जाएगा ये तो यहाँ 4 नहीं आएगा, यहाँ आ जाएगा 3। ठीक है, यहाँ हम 3 रखेंगे, 3 + 1 8 + 1 क्या हो जाएगा, 9, है ना। अब यहाँ पर है 6 + 1 7, अब 7 में से यहाँ पे आ जाएगा 2 वाला कार्ड। अब यहाँ पे बच गया 4, तो 4 + 2 6 + 9, है ना, आ गया। हमने इन सारे कार्ड्स को इसमें ऐसे प्लेस कर दिया कि जो भी हम एक साइड का अगर हम सम निकालते हैं तो सबका सम क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, अब है यूज द सेम नंबर 1 to 6 एंड मेक द सम 10। अब सेम नंबर का हमें 1 to 6 नंबर है, हमारे पास कार्ड्स है, उसे हमें प्लेस करना है जिसका सम पहले हम 9 देख रहे थे, है ना। अब सम आना चाहिए 10। ठीक है, तो हम कौन से नंबर को कहाँ पर रखेंगे, 6 यहाँ रखेंगे, 5 यहाँ रखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे हो गया 10 आना चाहिए ना, तो एक हो गया यहाँ पर 3 का। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 1, तो ये कितना हो गया, 6 + 3 9 + 1 10 और 5 + 1 6, यहाँ पे हो गया 4 का कार्ड, ये हो गया 10। अब बचा ये 6 + 4, तो यहीं पे 10 हो गया, तो ये गलत हो गया ना, एक हमने कुछ गलत प्लेस कर दिया है। यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे हम 5 प्लेस करके देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये नहीं आएगा, यहाँ पे हो गया 5। ठीक है, ये हो गया +1 4 5 और यहाँ पे हो गया 6 + 4, एक 4 का यहाँ पे रख देंगे, 5 + 5, अच्छा 5 तो यहाँ है ही, तो यहाँ पर देखो कुछ तो गड़बड़ हो रही है। हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2, यहाँ पे 4, यहाँ पर 6 लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 2 + 4 हो गया 6। ठीक है, 6 + 6 हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा, नहीं ये तो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर, ये हो जाएगा 5 + ये तो 11 हो गया इसका सम, है ना। तो हम किस किस नंबर को यहाँ पर रखेंगे
किस किस नंबर को हम यहाँ पर रखेंगे कि हमारा सम जो है वो 10 आ जाए। तो हम यहाँ पर रख लेते हैं, देखो 5 + 3 + 8 आ जाता है 10, ठीक है। 5 + 3 + 2 हो गया 10, है ना। अब ये हो गया 5, 2 और 3, अब बचा 6, 4 और 1 बचा है। तो यहाँ पर आ जाएगा 6, तो 6 भी हो गया। अब 4 और 1 बचा है, तो 6 + 2 8 हुआ ना, 8 हुआ, 8 हुआ है। यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ 1 आ गया, 6 प्लस ये हो गया 8, तो हम यहाँ पे 2 और यहाँ पर 3 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 कर देंगे, हो गया, है ना। 6 + 3 हो गया 9 + 1 10, 5 + 4 9 + 1 10, 5 + 3 8 + 2 10 हो गया। हमने ये सारे नंबर्स यहाँ पर ऐसे प्लेस कर दिए हैं कि तीनों साइड, जो भी ट्रायंगल के तीनों साइड का सम क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो हमने इसको ऐसे प्लेस किया है, ठीक है, ओके। इसके बाद है What other sums can you make with these 6 numbers? इन 6 नंबर से आप और कितने सम्स बना सकते हो, ठीक है। कैन यू मेक 12 ऑन ईच साइड, आप जैसे हमने, या फिर 13, यहाँ पे जैसे हमने एक साइड का निकाला 10, पहले 9 निकाला फिर 10 निकाला। अब आप क्या इसका 12 सम निकाल सकते हो, ऐसे नंबर्स प्लेस कर सकते हो कि हर एक साइड का सम 12 आए या फिर 13 आए, है ना। What strategy did you use to place the numbers? ठीक है, हम क्या इसमें स्ट्रेटजी यूज करेंगे नंबर्स को प्लेस करने के लिए। इसमें क्या है, देखो इसमें सारे ऑड नंबर्स हैं, मतलब ये और ये ऑड नंबर है, ये तीनों इवन नंबर्स हैं, ऊपर ऑड नंबर है, बीच में क्या है इवन नंबर्स है, और साइड साइड में क्या है ऑड नंबर्स हैं, है ना। अब है इसके बाद है एड अप, है ना। क्या ऐड करना है हमें, एड अप डेजी एंड लो लीव फॉर द फील्ड ट्रिप बाय अ बस नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक है। उन्होंने क्या कर दिया, डेजी और लॉ ने लीव फॉर द फील्ड ट्रिप, वो निकल चुके हैं मॉर्निंग में ही, अगली सुबह वो निकल चुके हैं अपनी ट्रिप के बस के लिए। 24 टीचर्स हैं एंड 438 चिल्ड्रंस जो हैं वो स्कूल जा रहे, मतलब स्कूल से जा रहे हैं। 476 चिल्ड्रंस फ्रॉम अ नेबरहुड स्कूल, पास की जो स्कूल से स्टूडेंट्स जा रहे हैं वो कितने हैं, 476 है, विथ 28 टीचर्स, उसमें टीचर्स कितने हैं, 28 टीचर्स हैं, ठीक है। आर ऑल्सो गोइंग द सेम विलेज, सेम जगह वो लोग भी जा रहे हैं, ठीक है। अब है एस्टिमेट द नंबर ऑफ टीचर्स गोइंग, हम क्या बताएंगे, दोनों टीचर्स नंबर को ऐड कर देंगे, 24 + 28, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 52, है ना। एस्टिमेट लिखना है, एस्टिमेट आप अप्रॉक्स बता सकते हो कि कितने जो टीचर्स हैं वो यहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया। इसके बाद है यहाँ पर हाउ मेनी टीचर्स आर accompanying द चिल्ड्रन, देखो यहाँ पर ऐड कर ही दिया है, 24 + 28, यहाँ पर 2 10s के बॉक्सेस ले लिए, यहाँ पर भी 2 10s के बॉक्सेस ले लिए, बट जो है वंस जो है वो यहाँ पर दोनों के अलग अलग हैं, है ना, दोनों के यहाँ पर जो है वंस अलग अलग है। अब इसमें आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, देखो यहाँ पर 4 वंस है तो यहाँ पर 4 बॉक्सेस बना दिए, प्लस इसमें 2 10s के तो दोनों ऐड हो गए, है ना, 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर 8 है तो इसमें क्या किया है, 10 बनाने की कोशिश की है, 10 बनाया है दोनों में मिलाकर, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, 20 + 4 + 8, इसका वंस अलग ले लिया, इसका वंस अलग ले लिया। अब इन दोनों वंस से उन्होंने क्या ट्राई किया कि एक 10 बन जाए, तो उन्होंने क्या कर दिया, 4 इसका ले लिया और 6 इसके वंस वाले बॉक्सेस ले लिए, तो ये क्या बन गया, एक 10 का ग्रुप बन गया, है ना, जिससे कि इसमें जो है वो 1 10 और ऐड हो गया। तो यहाँ पर 2 2 4 था ना, तो यहाँ पर एक और जो है वो
टेंस का जो बॉक्स है वो ऐड हो जाएगा ये वाला। बाकी के यहाँ पे जो 2 बचे हैं वो एक्स्ट्रा में है जिसका हम 10 नहीं बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो गया 1 2 3 4 5 जो है वो टेंस पे आ गया और जो 2 वंस पे है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 52 आ गए। ठीक है, अब इसमें क्या किया है, इसमें भी देखो सेम है, टेंस है वंस है ना। यहाँ पे वंस वाले नंबर्स लिख दिए, यहाँ पे टेंस वाले नंबर्स लिख दिए, ये हुआ 12। यहाँ पर 2 नीचे लिखा, 1 जो है वो कहाँ चला गया, ऊपर कैरी में चला गया। फिर 2 + 2 क्या हो गया 4 + 1 क्या हो गया 5। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया है 52 टीचर्स जो है वो टोटल ट्रिप पर जा रहे हैं। ठीक है, अब देयर आर 52 टीचर्स accompanying द चिल्ड्रंस, ये तो हमने बता दिया है ना। अब है आगे है हाउ मेनी चिल्ड्रन आर गोइंग ऑन द ट्रिप। अब देखो हमने टीचर्स को ऐड किया था, है ना, टीचर्स को ऐड किया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स को ऐड करेंगे। तो जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनके दोनों के हम क्या करेंगे, दोनों स्कूल्स के जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं हम क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। सिंपल है, जैसे हमने इसको टीचर्स वाले में ऐड किया वैसे ही हम इसे स्टूडेंट वाले में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखो यहाँ पर है 438 और यहाँ पर है 476। तो देखो 4 जो 100 की वैल्यू है, 4 जो 100 की वैल्यू है, वो 4 जो 100 है वो तो अलग है, वो तो अलग है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हम इसको ब्रेक करके लिख देते हैं पहले। तो यहाँ पे हो जाएगा 400 + 30 + 8, है ना, इसका क्या हो जाएगा 400 + 70 + 6। तो इसमें अब हम 30 और 70 वाले से क्या करेंगे 100 बनाने की कोशिश करेंगे कि इससे 100 बनेगा या फिर नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया इसका 3 1 2 3 टेंस वाला हो गया, यहाँ पर इसका 7 टेंस वाला हो गया। तो हमने 7 + 3 करके क्या बना दिया, एक 100 बना दिया। तो इस 100 वाले में एक और ऐड हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ गया 500 प्लस। अब हमारे पास देखो टेंस तो कट गया, अब बचा है सिर्फ वंस बचा है। तो वंस में क्या है 6 है और 8 है। तो अब हम इसको टेंस बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम वंस वाले को डायरेक्ट 100 नहीं बना सकते, हम वंस वाले को टेंस बना सकते हैं, टेंस वाले को 100 बना सकते हैं। ठीक है, तो ये ले लिया यहाँ पर 8 वंस और यहाँ पर ले लिया है 6 वंस। तो दोनों में से 10 बनाया पूरा, ये 8 9 और 10, इसका क्या बना दिया पूरा एक 10 का ग्रुप बना दिया। ठीक है, अब जो है यहाँ पर 1 2 3 4 जो है वो 1 बच गए हैं। तो 100 वाले पे 5 आया और टेंस यहाँ पर 1 है और ये हो गया ब्लैंक जो बचा है वो हो गया 4। तो हमारा आंसर क्या है 514, है ना, कितना है 514। तो बस हमने एक का जोड़ा है और ये वाला जो 100 है वो तो बच ही गया, है ना, ये वाला जो 100 है वो तो बच ही गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, फिर हमने इसमें 400 और ऐड कर दिया तो हो गया 914। ठीक है, एक 100 जो इससे बना वो एक 100, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 900 हो गया। 900 प्लस 1 टेंस है और 4 जो है वो वंस है। तो हमने क्या नंबर बना दिया 914। ठीक है, ऐसे आपको ऐड करना बताया, दोनों को ऐड किया, यहाँ पे आया 14। तो जो यहाँ पर टेंस वाला नंबर होगा वो टेंस वाले पे कैरी जाएगा, टेंस वाला नंबर टेंस वाले पे कैरी जाएगा। तो वंस वाला नंबर वंस के नीचे आ गया 4, टेंस वाला चला गया कैरी पे, फिर से ऐड किया 10 आया प्लस 1 11, 11 में भी वंस वाला नंबर यही रह गया, टेंस वाला फिर से कैरी चला गया। ठीक है, तो फिर 4 + 4 8 + 1 क्या हो गया 9। तो आंसर क्या आया है 914। ठीक है, क्या आया है आंसर 914। ओके, इसके बाद है 914 चिल्ड्रंस आर गोइंग टू, यहाँ पर बता दिया कि टोटल चिल्ड्रंस कितने जा रहे हैं, है ना। अभी हमारे पास डेजी एंड लो एट 1 लार्ज पीस ऑफ पुशो फॉर 38 रुपीज़ का उन्होंने एक बड़ा सा पुशो खाया है। ठीक है, दे लाइक इट अ लॉट एंड बॉट अनदर स्मॉल पीस फॉर 16 रुपीज़। वो छोटा सा पीस लेना चाहते थे, कितने का 16 रुपीज़ का। तो हाउ मच डिड दे स्पेंड ऑन द
पूछो, ठीक है, उन्होंने कितना स्पेंड कर दिया, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, 38 प्लस 16, है ना, दोनों को ऐड करेंगे। अब या तो आप क्या करो, इसको अलग अलग ब्रेक करके कर दो, क्योंकि यहाँ पे 30 और यहाँ पे 40 हो गया, यहाँ पर टेंस, ठीक है। अब 8 और 6 से हम कितने टेंस बना सकते हैं, यहाँ पर एक ही टेंस बना सकते हैं, तो एक 10 हो गया, प्लस इसमें कितना आ जाएगा, 4 जो है वंस बच जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 54 आ जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा, 54, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया है, कार्ड बनाया है, टोकन्स बनाए हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 38 में 3 के टोकन्स आ गए, 10 टेंस के, है ना, बाकी 8 जो है वो वंस के टोकन 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, है ना। इसके बाद ये तो हो गया 38, इसके बाद 16 के लिए यहाँ पर क्या किया है, एक 10 का टोकन है, बाकी जो है वो 6 के यहाँ पर वंस के टोकन है, तो कितना हो गया यहाँ पर 1 2 3 4 जो है वो टेंस के टोकन हो गए, 4 जो है वो टेंस के टोकन हो गए, बाकी वंस के कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये क्या बन गया, एक और 10 बन गया, तो 4 से ये क्या हो गया, अब 5 टोकन हो गया, किसका, टेंस का, बाकी के यहाँ पर 2 जो है वो बच गए, नहीं 2 नहीं 4 बच गए, है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, 54 आंसर, तो यहाँ पे 50 टेंस हो गया और 4 वंस हो गया, ठीक है। अच्छा टोकन में लिखना है तो यहाँ हम 50 नहीं, हम यहाँ पे 5 लिखेंगे, ठीक है, कितना लिखेंगे हम यहाँ पर 5 लिखेंगे। अब हम इसको ऐड करें नॉर्मल, तो हम किस किस को ऐड कर रहे थे, 38 और 16 को, है ना, तो यहाँ पर हो गया 8 प्लस 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14, यहाँ पे 4 14 आया, 1 हो गया कैरी में, ठीक है, टेंस जो है वो कैरी में जाएगा, इसके बाद 3 प्लस 1 हो गया 4 प्लस 1 5, तो कितना आ गया यहाँ पर 54, ठीक है, 50 टेंस और 4 वंस, सो दे स्पेंड, उन्होंने कितने स्पेंड किए हैं, 54 रुपीज उन्होंने स्पेंड कर दिए, ठीक है। राइट द फाइनल आंसर आफ्टर रीग्रुपिंग इन द बॉक्सेस अबव, ठीक है, हमने कर लिया, आंसर भी बता दिया हमने। अब हमने कर लिया है, हमने 103 पेज नंबर तक कंप्लीट आज की क्लास में। हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे 104 पेज नंबर से, जिसका हमारा टॉपिक क्या है, डेजी एंड लो हैड कलेक्टेड, ठीक है, यहाँ से हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, अगर किसी को कुछ भी डाउट है वो कमेंट में पूछ सकता है, बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।